नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह को फर्जी ज्योतिषी है, वह जहां जहां गए हैं और कहा कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। वहां भाजपा हार गई है, बंगाल में हार गए, हिमाचल में हार गए, कर्नाटक में हार गए। अब 5 राज्यों में भी इनका यही हाल होने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार मेला में 133 लोगों को रोजगार दिए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने फोटो देखा है कि बड़ा भारी आदमी मुरेठा वाला नियुक्ति पत्र दे रहा था। नियुक्ति पत्र देने का मतलब है कि 1.25 लाख लोगों को एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गांधी मैदान और राज्य के 37 जिले में देने जा रही है। नीतीश कुमार का करामत है। कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर है। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी सुबह अचानक किसानों के बीच पहुंच गए। नवा रायपुर के कटिया गांव में राहुल गांधी ने किसानों के साथ मुलाकात की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी सिर पर गमछा बांधकर और हंसिया लेकर धान की कटाई की है। राहुल गांधी ने वहां किसानों के साथ बातचीत की और धान कटाई की जानकारी ली है। राहुल गांधी ने धान काटते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किए हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। आगे पोस्ट में उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम के बारे में भी बताया है और कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के बेहतरीन काम से यहाँ के किसानों को भारत में सबसे खुशहाल बनाया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि एक ऐसा मॉडल जिसे हम पूरे भारत में दोहराएंगे। आंध्र प्रदेश से रेल हादसे की खबर आ रही। विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पटरी से उतर गई है। इस रेल हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 18 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे से संपर्क अधिकारी ने कहा कि पटरी से उतरे डिब्बों की संख्या अभी पता नहीं चल पाई है। बचाव अभियान जारी है और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बटाला के गांव साचुर में एक मेले में स्टंट कर रहे स्टेटमैन सुखमनदीप सिंह की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई है। सुखमनदीप सिंह अपने ही ट्रैक्टर के स्टंट करते समय उसके नीचे आ गए हैं। उसकी उम्र करीब 29 साल थी। उनका फतेहर चुड़िया निवासी सुखमनदीप सिंह की अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे और किसान आंदोलन में भी सुखमनदीप सिंह ने काफी बढ़कर हिस्सा लिया था। सुखमनदीप की मौत के बाद मेला आयोजकों ने मेला कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार गाँव साचुर के खेल मैदान में छिंज मेला चल रहा था, जिस दौरान मेले में सुखमनदीप सिंह ठंडा अपने ट्रैक्टर के साथ स्टंट करने पहुंचे थे, लेकिन आज उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। सुखमनदीप सिंह अपने ट्रैक्टर के अगले पहिए ऊपर उठाकर पीछे वाले टायरों की मिट्टी में दबाकर दौड़ते हुए ट्रैक्टर से नीचे उतर गए और ट्रैक्टर के साथ साथ चलने लगे हैं। इजराइल हमास युद्ध का आज 23वां दिन है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अचानक हमला किया था। इस हमले में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 220 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। इस हमले के जवाब में इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है। गाजा में हमास के द्वारा नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में 8000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक थे, जिनमें आधे से अधिक बच्चे थे। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की है। इसके जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी समूह को तबाह करने के उद्देश्य से 3 सप्ताह पुराने युद्ध के दूसरे चरण का आह्वान किया है। इजरायली सैन्य प्रमुखों ने संकेत दिया कि वे एक विस्तारित जमीनी हमले के लिए तैयार रहें। केरल के काला मसेरी में यहोवा के साक्षियों का प्रार्थना सभा के दौरान कई विस्फोट हुए हैं। इस विस्फोट के कारण केरल के स्वास्थ्य मंत्री मीन जॉर्ज ने रविवार को सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत लौटाने के लिए अलर्ट करें। कल्ला मसेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान सुबह हुए विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोगों की घायल होने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि जॉर्ज ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और चिकित्सक शिक्षा विभाग के निदेशक को विस्फोट में घायल हुए लोगों को सर्वोत्तम इलाज प्रदान करने की निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को अंधा बनाने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर एक उपकरण के रूप में कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के कई बंदरगाहों में ड्रग्स से पकड़े जा रहे, लेकिन युवाओं और देश के लिए गंभीर सवाल है उन बड़ी खेपों के बारे में जिनकी सप्लाई धड़ल्ले से हो रही और इनकी पहचान भी नहीं हो रही है। मुंबई कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के कई बंदरगाहों पर ड्रग्स से पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को अंधा करने के कई साधन हैं, उनमें से एक है नशा। युवाओं को नशे की लत
हालत में फंसाया जा रहा, उन्हें पागलपन की स्थिति में धकेला जा रहा ताकि उन्हें पता न चले कि उनके और उनके समुदाय के साथ साथ अतीत, भविष्य और पूरे देश का क्या किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रभारी नियुक्ति किया है। पदभार संभालने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे कन्हैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे का भी आलोचना की है। उन्होंने सवाल किया कि हजारों लोगों की अनदेखी क्यों की जा रही है। कन्हैया ने पूछा कि धारावी के पुनर्विकास की प्रक्रिया में लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली